साकिब निसार ने छुट्टी के रोज भी अदालत लगा ली। सुप्रीम कोर्ट में आम केसेस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात केस की समाअत के दौरान जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान हमारा लाडला नहीं, इस हवाले से की गई बयानबाजी दुरुस्त नहीं है। मरियम औरंगजेब को बुलाएं, उन्हें उनका बयान दिखाते हैं। जब हुकूमत खुद कार्रवाई ना करे तो हम क्या कर सकते हैं। अदालत ने वजीर के तारिक फजल चौधरी को रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने तारिक फजल चौधरी से कहा, आप ये तासुर क्यों दे रहे हैं कि अदालत ने इमरान खान को घर की गैर कानूनी तामीर पर रियायत दी। आप बताएं, ये रियायत आपने खुद नहीं दी, वजाहत करें वरना एक्शन लेंगे। वजीर केट ने अदालत को बताया, जनाब ये रियायत अदालत ने नहीं बल्कि हमने खुद बनी गाला के रिहायशियों को दी है। चीफ जस्टिस ने कहा, एक बार फिर ऊंची आवाज में वजाहत करें। तारिक फजल ने जवाब दिया, ये रियायत हमने दी जो सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं बल्कि 10 लाख लोगों के लिए थी। चीफ जस्टिस ने कहा, इमरान खान अदालत का लाडला नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, मरियम औरंगजेब क्यों ये बयान दे रही है, इमरान खान को हमने रियायत दी। चीफ जस्टिस ने कहा, आप क्यों अदालतों को बदनाम करना चाहते हैं, आप वजाहत दें और एक बार फिर आप बताएं, ऊंची आवाज में बताएं कि ये रियायत आपने दी है बनी गाला के रिहायशियों को। जिस पर वजीर केट तारिक फजल चौधरी ने 2 बार ये वजाहत की कि सिर्फ इमरान खान को नहीं बल्कि 10 लाख रिहायशियों को जो कि बनी गाला के रिहायशी हैं उनको ये रियायत दी गई है। और इस पर चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि आप खुद क्यों अदालतों को बदनाम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए को तैयारों पर माखों की तस्वीर लगाने से आर्जी तौर पर रोक दिया है। एमडीपीआई अदालत में पेश हुए जस्टिस साकिब निसार ने इस्तफसार किया, पता चला है कि आप कौमी परचम की जगह किसी जानवर की तस्वीर लगाना चाहते हैं। आपको इल्म है कि एक तैयारे पर तस्वीर लगाने पर कितनी रकम खर्च होगी। एमडीपीआई ने बताया कि कौमी जानवर मार्खोर की तस्वीर लगा रहे हैं, लेकिन एक तैयारे पर तस्वीर लगाने में लगभग 27 लाख रुपए खर्चा आएगा। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आपको शायद मालूम नहीं कि एक जहाज पर 34 लाख खर्चा आएगा। हमें रिपोर्ट जमा कराएं, स्टिकर लगाने का ठेका किसको दिया है। आपकी भांजी क्या कर रही है पीआईए में, चीफ जस्टिस का एमडीपीआईए से इस्तफसार। एमडीपीआईए ने जवाब दिया, उनका कोई रिश्तेदार पीआईए में नहीं है। चीफ जस्टिस ने गुज़िश्ता रोज अपनी फ्लाइट लेट होने पर एमडीपीआईए से भी जवाब मांगा और वजाहत तलब की। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपको इल्म है कि मैं रात कितने बजे इस्लामाबाद पहुंचा हूं। एमडीपीआईए ने बताया, आप 1:15 बजे पहुंचे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे 1.5 घंटे की जो फ्लाइट थी आपको शायद मालूम नहीं है। इस सूरत हाल में जो उन्होंने लेट होने के हवाले से वजाहत मांगी है और कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर देर हो गई होगी एमडीपीआईए का ये मौकिफ। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। इसके अलावा जो स्टिकर्स लगाने का भी मामला है जहाजों पर, मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शहबाज अहमद से। शहबाज, आप हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 नोटिस लिए हैं एक ही केस में। एक तो यह है कि जहाजों पर जो झंडे की जगह मार्क हो की तस्वीर का नोटिस लिया, तो एमडीपीआई मुशर्रफ रसूल रोस्ट्रम पर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें पता चला है कि आप हमारे झंडे की जगह किसी जानवर की तस्वीर लगाना चाहते हैं, वो कौन से जानवर की तस्वीर जहाज के टेल पर लगाया जाएगा। इस पर एमडीपीआई ने बताया कि हमारा कौमी जानवर मार्को की तस्वीर लगा रहे हैं, इससे हमारा सॉफ्ट इमेज दुनिया में जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि इस पर कितना खर्चा आएगा और क्या ठेका किसको दिया जा रहा है। तो एमडीपीआई ने अदालत को बताया कि इस पर 27 लाख खर्चा आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, शायद आपको मालूम नहीं, इस पर 34 लाख रुपए खर्चा आएगा। और साथ ही पूछा कि आपकी भांजी इस वक्त पीआईए में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात की तस्दीद की और कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार इस वक्त पीआईए में मौजूद नहीं है। एक तो अदालत ने आर्जी तौर पर जो पीआईए के जहाजों पर मार्को की तस्वीर लगाने से रोक दिया। दूसरा नोटिस, चीफ जस्टिस कल जब कराची जस्टिस से वापस इस्लामाबाद आ रहे थे तो उनकी 1.5 घंटा लेट फ्लाइट थी, उस पर भी एमडीपीआई से वजाहत तलब की, जिस पर एमडीपीआई ने बताया कि तकनीकी वजह से जो है वो आपकी फ्लाइट लेट हो गई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि मैं आपकी इस कारकर्दगी का भी जायजा लूंगा, आपकी काबिलियत क्या है और आप एक इकोनॉमिस्ट का पीआईए में क्या काम है। तो ये 2 नोटिस आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पीआईए के केस के दौरान की समाअत दौरान लिए हैं और एमडीपीआई जो है उनकी सजनिश भी की है। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन केस में तौहीन अदालत पर महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस अफसरान की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। अदालती फैसलों के जरिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले अफसरान की भी तरक्कियां वापस ले लीं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल 2 माह में अपीलों पर फैसला करे। आज ही पंजाब और चीफ सेक्रेटरी अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने की वजाहत रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाएंगे। अदालत ने कहा कि प्रमोशन से मुतल्लिक हुकूमत कवायद बना सकती है। सेक्रेटरी दाखिला एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और आईजी पंजाब अदालती हुक्म पर अमल करें। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाले अफसरान को बैचमेट्स के बराबर तरक्की दी जाए। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि बलोचिस्तान पुलिस की अमल दरामद से मुतल्लिक केस को अलहदा से सुना जाएगा।
साबिक चेयरमैन NICL अयाज खान को सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब ने साबिक चेयरमैन को अपनी हिरासत में ले लिया। अयाज खान सुप्रीम कोर्ट में NICL में करप्शन से मुतालिक केस की समाअत के लिए पेश हुए थे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपकी काबिलियत क्या है, कितने तालीम याफ्ता हैं। अयाज खान ने बताया फिनांस और इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन की है। अदालत ने हुक्म दिया कि अगर अयाज खान न्याजी नैब अदालत से जमानत पर नहीं तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। नैब ने बताया कि FIA से केस मुंतकिल होने पर जमानत गैर मौसर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि अयाज खान न्याजी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और 2 माह में ट्रायल मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस ने दूसरे मुल्जिम मोहसिन हबीब बड़ाइश को भी जल्द गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कर्जे माफ करवाने वाले 222 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। 8 जून तक जवाब तलब करते हुए तमाम अफराद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। कर्जे माफ करवाने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने कमीशन रिपोर्ट की समरी जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 84 अरब रुपए के कर्जे माफ कराए गए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने कमीशन रिपोर्ट की समरी भी जमा करवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्जे माफ करने वाले 222 अफराद को नोटिस जारी कर दिए हैं। 8 जून तक जवाब तलब करते हुए तमाम अफराद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी दे दिया। कर्जे माफ करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान गवर्नर स्टेट बैंक ने कमीशन रिपोर्ट की समरी जमा करवा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 84 अरब रुपए के कर्जे माफ कराए गए, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। वादी नीलम से एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। नाला जागरा पर कुंडल शाही पुल गिर गया। पुल से गुजरने वाले तलबा और तालिबात दरिया नीलम में बह गए। 25 के करीब तलबा पुल से गुजर रहे थे। इनमें से 5 तलबा की लाशें अभी निकाल ली गई हैं। तलबा तफरीही दौरे पर आए हुए थे। तलबा का ताल्लुक लाहौर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से बताया जा रहा है। अफसोसनाक वाकया पेश आया वादी नीलम में, जहां नाला जागिरा पर कुंडल शाही पुल गिर गया। पुल से गुजरने वाले तलबा और तालिबात दरिया नीलम में बह गए। 25 के करीब तलबा इस वक्त पुल से गुजर रहे थे। 5 तलबा की लाशें अभी निकाल ली गई हैं। न्यूज़ की स्क्रीन पर आप ये तस्वीर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। तलबा का ताल्लुक लाहौर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से बताया जा रहा है। वादी नीलम में तलबा मौजूद थे अपने तफरीही दौरे पर जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस पुल से 25 के करीब तलबा गुजर रहे थे उस वक्त जब ये पुल टूट गया, जिसकी वजह से यहां से गुजरने वाले तलबा और तालिबात दरियाए नीलम में बह गए। अभी इत्तलात ये मौसूल हो रही है कि रेस्क्यू टीम्स की जानिब से 5 तलबा की लाशें निकाल ली गई हैं। तलबा तफरीही दौरे पर यहां पर आए हुए थे। तलबा का ताल्लुक लाहौर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से बताया जा रहा है। वादी नीलम में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। नाला जागरा पर कुंडल शाही पुल गिर गया। पुल से गुजरने वाले तलबा और तालिबात दरियाए नीलम में बह गए। 25 के करीब तलबा उस वक्त इस पुल से गुजर रहे थे जब यह पुल टूट गया। 5 तलबा की लाशें अभी निकाल ली गई हैं। तलबा तफरीही दौरे पर यहां पर मौजूद थे। तलबा का ताल्लुक लाहौर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से बताया जा रहा है। न्यूज़ की स्क्रीन पर यह तस्वीर भी आप अभी मुलाहिजा कर रहे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ सरदार जुल्फकार हमें अपडेट करेंगे। सरदार बताएगा किस तरह से अफसोसनाक वाकया पेश आया और अभी तक कितने तलबा की तलाश जारी है? 5 लाशें तो निकाल ली गई हैं। जी, ये अफसोसनाक वाकया वादी नीलम में पेश आया है। वहाँ पे जो कुंडल शाही पावर प्रोजेक्ट है उसका इनटेक है और यहाँ पर अक्सर जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आते हैं, तस्वीर बनाते हैं, सेल्फियां बनाते हैं, यहाँ से गुजरते हैं। कुछ अर्सा कबल लाहौर ही की एक जो फैमिली थी वो भी यहीं पे सेल्फियां बनाते हुए वो भी डूब गए थे और उनमें से 2 की डेड बॉडी मिली थी, बाकी कोई 1 माह के बाद मिली थी। आज भी ये वाकया पेश आया कि 25 से ज्यादा जो तलबा और तालिबात थे वो इस पुल को क्रॉस कर रहे थे, तस्वीर भी बना रहे थे। ये पुल जो है सस्पेंशन ब्रिज इसको कहा जाता है, जो रस्सों के साथ लगा हुआ होता है। कि अक्सर नालों पर इसी तरह के पुल होते हैं। ये पुल एकदम से उलट गया और उलटने के बाद इसके रस्से जो है वो टूट गए, जिसके बाद सारे के सारे तलबा एकदम से नीचे गिर गए। एक भी तालिब इल्म को पुल से भागने का या निकलने का या बचने का मौका नहीं मिल सका। रेस्क्यू टीमें पूरी तौर पे मौका पे पहुंच गई है। 5 डेड बॉडी तक रिकवर कर ली गई है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। पानी इंतहाई ठंडा है, पानी का बहाव बहुत तेज है और ये नाला जो है कोई 1 से 2 मिनट की मसाफत के बाद मेन जो दरियाए नीलम है उसके साथ आके मिल जाता है। और अब खदशा ये है कि पानी का बहाव तेज होने की वजह से अगर ये सारी डेड बॉडीज अगर मेन दरियाए नीलम में पहुंच गई तो फिर इनको तलाश करना बहुत मुश्किल होगा और शायद
ये कुछ दिन के बाद मुजफ्फराबाद से कुछ मिल सके, या मुश्किलात का सामना रेस्क्यू टीमों को भी पड़ रहा है, क्योंकि पानी का बहाव यहाँ बहुत तेज होता है। और फिर ये जो कुंडल शाही का जो प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट है, उसका इनटेक भी है, और जहाँ से इनटेक होता है वहाँ पे हमेशा पानी का बहाव जो है वो तेज होता है। और थोड़ा आगे आके जो बिजली पैदा कर रहा है जो वहाँ कुंडल शाही पावर प्रोजेक्ट है। इस तरह के वाकयात नीलम वैली में कच्चे जो पुल हैं इनके ऊपर जो है वो पेश आते रहते हैं, और इंतजामिया की तरफ से सियाओं को बार बार आगाह किया गया है कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन शायद ये पुल जो है इसके बारे में ये तस्वर नहीं किया जा सकता था कि इसके ऊपर, और ये वो पुल है जिसको पैदल क्रॉस किया जाता है, जिसके ऊपर गाड़ियां वगैरह जो है नहीं होती हैं। जुल्फकार, ये भी बताएगा, आपने जैसे कि यही कहा कि कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह का वाकया पेश आया था, 2 अफराद यहां पर डूब गए थे, उनकी भी लाशें निकाल ली गई थी, अभी भी इंतजामिया को होश नहीं आ रहा? नहीं, अभी जो है वो वहाँ पे आगे रेस्क्यू टीमें वहाँ पे पहुंच चुकी हैं, वो दरिया में उतरने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस जगह पानी का बहाव इतना तेज है और इसमें इतने ज्यादा पत्थर होते हैं कि उसके ऊपर रेस्क्यू करना जो है वो खासा मुश्किल काम होता है। ताहम ये जो नाला है ये इंतहाई ठंडा पानी है। नीलम का पानी वैसे भी ठंडा है झेलम के मुकाबले में, लेकिन ये जो जागरा नाला है ये बर्फ का पानी होता है, और इसमें कोई भी जो रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं वो भी 2 से 3 मिनट से ज्यादा रेस्क्यू टीमें भी इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो वहां पर मौजूद इंतजामिया है उनकी नाअहली और गफलत की वजह से इतना बड़ा सानिया पेश आया। बहुत शुक्रिया सरदार जुल्फकार, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करते हैं रमजान मुबारक के हवाले से। रमजान मुबारक की आमद से कबल ही महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में अशियाए खुरोनोश की कीमतों को पर लग गए। दूध, दही, फ्रूट, सब्जियां, खजूरें, मशरूबात महंगे दामों फरोख्त होने लगे। महंगाई के तूफान ने घी, बेसन, दालें और चावल को भी अपनी लपेट में ले लिया। मुर्गी के गोश्त की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। सब कुछ गरीब की दस्तरस से बाहर हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम जाए भी तो किधर जाएं। महामारी ने हमरा गड्ढा बिठा दिया, चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। माह सयाम से पहले महंगाई आम, महंगाई के तूफान ने कर दिया हर एक का जीना हराम। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। रमजान मुबारक से एक हफ्ता कबल महंगाई का चांद नजर आ गया। अशियाई खुरोनोश की बढ़ती कीमतों ने लोगों के होश उड़ा दिए। हमरे ही खून से इनका इंजन चले धकाधक, आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। दूध, दही, फल, सब्जियां, खजूरें, मशरूबात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अफ्तार में समोसे और पकोड़े कैसे चलेंगे? बेसन और घी भी महंगाई की जद में आ गए। मुर्गी के गोश्त के निर्ख सुनकर शहरियों ने कानों को हाथ लगा लिए। नाजायज मुनाफाखोर एक बार फिर सरगर्म नजर आए। आम आदमी की जेब हो गई है सफा चट। रमजान में कीमतों को इस्तेकाम दिलाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इस बार भी दावे ही चलेंगे या हकीकत में अवाम को रिलीफ मिल पाएगा? रमजान से कबल आखिरी इतवार बाजारों में रश बढ़ गया। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोर और जखीरा अंदोज भी मुतहरिक हो गए। बाजारों में अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। सब्जियों, फल और दीगर अशिया जो कि मामूल से ज्यादा महंगी हो गई हैं। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की जानिब से लगाए गए इतवार बाजारों में सूरत हाल क्या है, क्या रिलीफ दिया जा रहा है, आवाम को क्या कीमतें हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान होंगे। इस्लामाबाद से आयशा शैब, पेशावर से नायाब रिजवान, कराची से इशरत खान हमें और लाहौर से हमें फहद मसूद बताएंगे। कोयटा से अपडेट करेंगे आसिफ बलोच। हम रुख करेंगे कराची का। इशरत हमें बताएंगी कि शहर कायद में शहरियों को रिलीफ देने के हवाले से कोई इकदाम किए गए हैं या यहाँ भी महंगाई का जिन बेकाबू है। जी इशरत। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कायद में भी दूसरे शहरों की निस्बत ही यहाँ यही हाल है। कोई रिलीफ देने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। कमिश्नर कराची जो कीमतों को काबू रखते हैं, उन्होंने भी कीमतों को कोई काबू नहीं रखा हुआ, बल्कि जो महंगाई का जिन है वो काबू से बाहर हो गया। इस वक्त भी अगर आप देखें तो मैं यहाँ गुलशन इकबाल के बचत बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ ढेर सारे फ्रूट भी हैं और सब्जियाँ भी लगी हुई है, बहुत वैरायटीज है, लेकिन जो
कीमतें हैं वो इतनी है कि यहाँ लोग खरीद नहीं सकते। जहाँ जब शहरियों से बात की तो उनका यही कहना था कि माह रमजान में जो मुनाफाखोर है वो ऐसे लगता है पहले छुपे हुए होते हैं और बाहर निकल आते हैं। अशियों की जो प्राइस है वो इतनी हाई है कि गरीब जो लोग हैं वो खरीद ही नहीं सकते। इस वक्त भी अगर आप सिर्फ केलों को देखें तो केले जो बाहर की मार्केट है वहाँ 60 रुपए दर्जन मिल रहे हैं, जबकि यहाँ 80 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। यहाँ एक चीज और भी देखने आइए, मीडिया के आने से पहले यहाँ जो प्राइस का रेट था वो काफी हाई था, लेकिन मीडिया के आने के बाद जैसे जैसे कैमरा हर जगह गया है जो प्राइस के रेट है वो कम होते गए हैं। लेकिन खास तौर पर एक चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि तमाम रेट लिस्ट हर जगह लगी हुई है, हर स्टॉल पे अलग अलग रेट लिस्ट मौजूद है। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि जो साथ मौजूद रहेगा। रुख करते हैं लाहौर का, जहां फाद मसूद मौजूद है, उनसे जानते हैं। फाद, अपडेट कीजिएगा, शहरी लाहौर में मुतमईन हैं तमाम तर रेट से? बिल्कुल ऐसा ही है कि जितने भी रेट बता रहे कराची से के रेट बढ़ते जा रहे हैं। लाहौर की मार्केट की सूरत हाल भी कुछ ऐसी है। यहाँ पर भी जितनी गर्मी पड़ रही है, जितनी शिद्दत से गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी शिद्दत से जो है मंडी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त जो लीमू जो इसकी एक हफ्ता पहले कीमत 120 रुपए थी वो 160 रुपए हो गई है, जो कि अहम जरूरत है इतनी गर्मी में। उसी के साथ साथ इसकी एक महीने पहले कीमत जो है वो 60 रुपए थी। इसी तरह से जो बाकी मसाला जाता जो इस्तेमाल होने की चीजें हैं, इस तरह अदरक की कीमत जो है 100 रुपए हो गई है, जो 120 रुपए थी। जो लहसन की कीमत है उसमें भी इस तरह इजाफा हुआ है। इस तरह जो दीगर चीजों की कीमतों में भी काफी ज्यादा इजाफा जो है वो देखने में मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जो मार्केट को रमजान से पहले जो कि चीजें सस्ती करनी चाहिए थी वो सस्ती करने के लिए बहुत ज्यादा महंगी कर दी गई है, और अभी ये हाल है तो रमजान में क्या हाल होगा ये कहना है यहाँ के लोगों का, क्योंकि लोग खरीदार जो है वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। लोग आ रहे हैं और रेट पता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जो मुर्गी की कीमत है, मुर्गी की कीमत भी एक आम इंसान की जो पहुंच है बहुत बाहर हो गई है, जो 273 रुपए तक पहुंच गई है, जो कि एक हफ्ता 200 और 30। जी फहद, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हम सूरत हाल के हवाले से जानेंगे। आयशा शुएब से हमें बताएंगी कि यहाँ जुड़वा शहरों में मजीद क्या सूरत हाल है। जी आयशा, आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के सस्ते बाजार में मौजूद हूँ, जो हर हफ्ते इस खूबसूरती के साथ लगाए जाते हैं कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। ये रमज़ान की भी आमद है, बाबरकत महीना है। इसी तरह हमें देखने को मिलता है जब भी पाकिस्तान में कोई भी त्यौहार होता है तो जो चीज़ें होती हैं शेख खुर्दनोश की कीमतों में हमें खातिर ख्वाह इजाफा देखने को मिलता है। अगर आज की कीमतों के हवाले से बताया जाए तो इस्लामाबाद में आज भी टमाटर का रेट जो है वो 26 रुपये किलो ही है, और इसके साथ प्याज का रेट जो है वो भी 26 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है, जबकि जो आलू हैं वो 20 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर चिकन की बात की जाए तो चिकन जो है वो भी 165 और 170 रुपये किलो के दरमियान फरोख्त की जा रही है। यहाँ पर इंतज़ामिया का यही कहना है कि जो रेट्स हैं उनमें तो काफ़ी कमी है और गरीबों को रिलीफ भी दिया जा रहा है। तो आज जो शहरी हैं उनका यही कहना है आज तो रेट्स जो हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी देखने को मिल रही है। अच्छा होगा कि इन कीमतों में अगले हफ्ते भी ऐसे ही कमी होगी तो गरीबों को तभी जो है वो फ़ायदा होगा। आप साथ मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे पेशावर का, जहां सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। वहां मौजूद है हमारी नुमाइंदा नायाब रिजवान, उनसे जानते हैं। नायाब, अपडेट कीजिएगा, पेशावर की सूरत हाल क्या है? रमज़ान मुबारक में चंद दिन बाकी है और इस महीने से कबल ये पेशावर का आखिरी इतवार बाजार है जो लगा हुआ है। यहाँ पर फल और सब्जियों की काफ़ी स्टॉल्स लगाए गए हैं। 5 से 10% का इजाफा किया गया है और इस कीमतों से वो लोग बेचते हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक शहरी है जो आए हैं यहाँ पर सब्जी खरीदने, उनसे बात करते हैं। इतवार बाजार में आते हैं, बाकी मार्केट से यहाँ पे जो है रेट फिक्स होते हैं, उनके हर एक के पास अपनी लिस्ट लगी होती है। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ पे जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, ये लोग जो होते हैं अपनी मनमानी करते हैं। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होनी चाहिए ताकि कम से कम कंप्लेंट सेल में बैठने की बजाय अगर ये लोग तो राउंड लगाएं तो ये जो होता है रेट फिक्स कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं वो भी मिले होते हैं। और यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग हैं वो बाकायदा तौर पर नरखनामे देखकर सब्जी और फल वगैरह खरीदते हैं। जो अनएजुकेटेड है उनसे नरखनामे छुपाए जाते हैं, फिर उसके मुताबिक जो अपनी मुंह मांगी कीमतें हैं उन पर वो लोग। जी नायाब, आपने पेशावर की सूरत हाल से हमें आगाह किया। हम रुख करेंगे कोयटा का, जहाँ इतलात है कि कोई बचत बाजार लगा ही नहीं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोयटा की तो कोयटा की सूरत हाल भी दीगर मुल्क के हिस्सों से मुख्तलिफ नहीं। कराची इस्लामाबाद से यहाँ पर जो सब्जियों की कीमतों में 40 से 50% इजाफा देखने में आ रहा है। जितनी भी सब्जी है उनकी कीमतें बढ़ गई है। सिर्फ मैं आपको बताऊँ कि लीमो 180 रुपये फ़रोख्त होने वाला लीमो अब 400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह तोरी भिंडी है उनकी कीमतें 60 से 70 रुपये हैं। इसी तरह आलू और दीगर जो सब्ज़ी है उनकी कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। हमारे साथ एक सब्ज़ी फरोश मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताएगा वजूहात क्या है, कीमतें अचानक बढ़ गई हैं?
अचानक कीमत महंगा हो गया। पहले भिंडी 50 का किलो था, अभी 80 हो गया। नींबू पहले 160 रुपया किलो, अभी 400 रुपया किलो। वो आलू प्याज पहले इतना पंजाब से आ रहा था, वो आलू भी बंद हो गया। पहले आलू 15-20 रुपया किलो, अभी 30 रुपया किलो हो गया। अचानक महंगाई शुरू हो गया, अल्लाह रहम करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, उनका ये कहना है कि अचानक कीमतें बढ़ गई हैं। यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल कमेटी है गैर फाल नज़र आती है। ताहम वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ। उनका ये कहना था, इजलास में ये फैसला किया गया कि कोयटा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सस्ता बाज़ार कायम किया जाएगा, लेकिन ताहाल इस तरह के इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी जानिब जिस तरह सब्जियों को कीमतों में इजाफा हुआ, इसी तरह चिकन की कीमतों में भी इजाफा देखने में आ रहे हैं। 220 रुपये जो चिकन का गोश्त फ़रोख्त हो रही थी, मुर्गी की गोश्त, अब यहाँ तकरीबन 320 से 350 रुपये में मुख्तलिफ इलाकों में गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे। आयशा शोएब, नायाब रिजवान, इशरत खान और फाद मसूद लाहौर से, जबकि आसिफ बलोच ने हमें ज्वाइन किया था कोयटा से। आप सबका बहुत शुक्रिया। महंगाई का चांद जो कि नजर आ गया है, रमजान का चांद एक साथ पूरे मुल्क में नजर आए या ना आए, लेकिन महंगाई का एक मुतफ़िका चांद जो है वो नजर आ गया है और होशरुबा इजाफा हो गया है कीमतों में। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। अभी रुख करेंगे लाहौर का, जहां मुत्तहिदा मजलिस अमल ने मीनार पाकिस्तान में मैदान सजा लिया। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कारकुनों की आमद का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। चौक तर चौक काफिले मीनार पाकिस्तान का रुख करने लगे। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, सेनेटर सिराजुल हक, मौलाना अवैस शाह नूरानी, साजिद नकवी और सेनेटर साजिद मीर समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे इब्राहिम लकी। मीनार पाकिस्तान पर एमएमए के जलसा के लिए जो है ना तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। फाइनल टचिंग दी जा रही है। स्टेज की जो है ना वो चेकिंग हो रही है। जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो स्टेज को क्लियर कर रहे हैं। इस वक्त जो है ना एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 से जायद कुर्सियां जो है ना वो पंडाल में लगाई गई हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है ना एमएमए की क़यादत के जो सेकंड लीडरशिप है उनके कुछ रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस वक्त जो स्टेज के इंतजामात हैं, पंडाल के इंतजामात हैं, वो क्या हैं। 1000 के करीब हमारे सिक्योरिटी रज़ाकार यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और पूरे हमने इसमें इसके जो 2 बड़ी मेन एंट्रीज़ हैं जहाँ से अवामुन्नास दाखिल होंगे और एक ऐसा गेट है जहाँ से जो हमारे कायदीन हैं वो तशरीफ़ लाएंगे। जी, जैसा कि आपने सुना है कि फरहान शौकत साहब कहते हैं कि एमएमए की ये तारीख का अहम तरीन और सबसे बड़ा जलसा होगा जिसमें कायदीन जो है ना कौम को एक पैगाम देंगे और इसके साथ ही मुतअद्दा मजलिस अमल की जो इंतखाबी मुहिम है उसका बाकायदा आगाज हो जाएगा। जी, उधर सखर में गर्मी के सताए शहरी लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम के मसाइल की हल की यकीन दहानी पर 8 घंटे बाद धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन ने रात गए कौमी शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक का निजाम धरम भरम कर दिया। सख्त गर्मी में बिजली गायब, आवाम की दुहाई। सखर में लोड शेडिंग और ट्रांसफार्मर उतारने के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का रात गए कौमी शाहराह पर धरना, दरख्त गिराकर रास्ते बंद कर दिए। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। शहरियों का कहना है 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना हराम कर दिया। मुजाहिरीन ने आला हुक्काम के मसाइल के हल की यकीन दहानी पर 8 घंटे बाद धरना खत्म कर दिया। अवाम का कहना है शाम तक मसला हल न हुआ तो दोबारा धरना देंगे। कराची के इलाके शारा फैसल बलोच कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार खंबे से जा टकराई। हादसे में कार में सवार नौजवान जान की बाजी हार गया जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। उधर रहीम यार खान में ट्रक और कार में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कराची में शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी के करीब तेज रफ्तार कार खंबे में जा टकराई। हादसे के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। गाड़ी में सवार 3 नौजवान झुलसकर जख्मी हो गए जिन्हें तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक जख्मी नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया जबकि दीगर जख्मी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जेर इलाज हैं। उधर रहीम यार खान में हेड हाजीपुर के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी। नतीजे में 2 अफराद जान से गए जबकि 7 शदीद जख्मी भी हुए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने वादी नीलम वाक़े पर फौरी रिपोर्ट तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर नीलम को टेलीफोन में इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर कंट्रोल रूम कायम करने के अहकाम भी जारी कर दिए जहां से बच्चों के लिखाना और मीडिया मालूमात हासिल कर सकेंगे। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। रेस्क्यू टीमों के साथ साथ पाक आर्मी भी मसरूफ अमल है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया यहाँ जहाँ पर ये पुल गिरने से 25 तलबा दरिया नीलम
में बह गए हैं। तलबा का ताल्लुक लाहौर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से था। रेस्क्यू सरगर्मियां वहां पर जारी हैं। 5 तलबा की लाशें निकाल दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने वादी नीलम में पेश आने वाले इस वाक़े का फौरी नोटिस लिया है और अभी नुमाइंदा सरदार जुल्फ़िकार हमें ताज़ा तरीन तफसीलात से आगाह करेंगे। जी सरदार जुल्फ़िकार, आप हमें बताइएगा क्या इत्तलात अभी आ रही हैं? जी बिल्कुल, 5 जो स्टूडेंट्स थे उनकी डेड बॉडी रिकवर कर ली गई है। रेस्क्यू का काम वहाँ पे जारी है। पानी का बहाव इंतहाई तेज है और इंतहाई ठंडा है। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने फौरी तौर पे वाक़या का नोटिस लिया है और इंतजामिया को फौरी तौर पे हिदायत की है कि रेस्क्यू किया जाए और उसके अलावा वहाँ पे जो है पाक फौज की जो टीमें हैं वो भी फौरी तौर पे मौका पे पहुंच गई हैं और पाक फौज जो है वो रेस्क्यू के जो ऑपरेशन हो रहा है उसमें जो सिविल इंतजामिया उसकी मदद कर रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अब बात हो जाए शहर का के मौसम की। कराची में आज भी मौसम गर्म रहेगा। दर्ज हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब कई घंटों की लोड शेडिंग से बेजार शहरी गर्मी भगाने सी व्यू पहुंच गए हैं। हमारी नुमाइंदा सिद्रा डार वहां पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सिद्रा, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं सी व्यू पे मौजूद हूँ और आज भी कराची का मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों में मौसम सिर्फ गर्म रहेगा बल्कि दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। लेकिन समंदरी हवाएं आज तेज चलेंगी। इस वक्त चूंकि मैं सी व्यू पर मौजूद हूँ तो यहाँ पर हवाएं वैसे भी तेज ही चलती हैं, लेकिन आज इनकी रफ्तार 26 से 36 किलोमीटर फी घंटा रहेगी। लोड शेडिंग का मसला बदस्तूर जारी है कराची में, तो लोग कराची के साहिल पर ही आना पसंद करते हैं। एक यहाँ पर फैमिली मौजूद है, उनके एक मेंबर से बात कर लेते हैं। जब लाइट जाती है बहुत गर्मी होती है और लाइट बहुत जाती है। आजकल लोड शेडिंग बहुत है। हम लोग सुबह 7 बजे के आए, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय भी किया, नहाया भी बहुत, खाया भी बहुत, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन रोजाना तो नहीं आना होता? नहीं, रोजाना नहीं आना होता। अच्छा, कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है? हमारे तकरीबन हमारे इलाके में 1 घंटा होती है। इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि रमजान में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अभी तक इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ सामने इसी तरह से आ रहा है। लेकिन लोग परेशान हैं, कहीं पे 3 से 4 घंटे तो कहीं 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से शहर काफी मुश्किलात का शिकार हैं। अब हर रोज तो आप समंदरी हवाओं की का लुत्फ लेने के लिए सी व्यू पे तो नहीं आ सकते, लेकिन चूंकि आज छुट्टी का दिन है इसलिए लोग यहाँ पर आकर एंजॉय कर रहे हैं। जी, कराची का मौसम तो गर्म है, अलबत्ता आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में आज मतला साफ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद का मौसम गर्म रहेगा, जबकि दर्जा हरारत 37 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कोयटा शहर में गर्दालूद हवाओं का राज है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला बारिशों का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनीज़ीराबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़े, आपको ब्रेकिंग न्यूज ने रायवन जाती उम्रा के लिए सड़क करप्शन का मामला। नैब ने नवाज शरीफ को दोबारा तलब कर लिया है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 20 मई को तलब कर लिया गया। आम पेशरफ से मुतल्लिक आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि रायवन जाती उम्रा के लिए सड़क करप्शन के मामले पर नैब ने नवाज शरीफ को दोबारा तलब कर लिया है। तलबी की तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे असद सुहेब से। जी असद। जी बिल्कुल, नैब लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 20 मई को जो है वो तलब किया है कि वो नैब लाहौर की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हो। साबिक वज़ीर आज़म पर नैब लाहौर के मुताबिक इल्जाम ये है कि उनकी अड्डा प्लॉट से जो जाती उम्रा उनकी रहशिया तक सड़क जाती है, उसकी चौड़ाई जो जिला कौंसिल लाहौर के मुताबिक 20 फुट थी। ताहम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए सड़क की चौड़ाई 20 फुट से बढ़ाकर 24 फुट कराई और जो 4 फुट जो इजाफा हुआ उसकी वजह से सरकारी खजाने को तकरीबन 12.5 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ। इस जिम्मन में नैब लाहौर में तहकीकात जो है वो जारी है। इस केस में वज़ीर पंजाब मियां शहबाज शरीफ भी पेश हो चुके हैं। ताहम अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 20 मई को जो है वो तलब किया गया है कि वो नैब लाहौर की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने। बहुत शुक्रिया असद सुहेब, आपने इस बारे में अपडेट किया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक और अब एक नजर डालेंगे दुनिया भर की खबरों पर। इंडोनेशिया के शहर सोराबाया में 3 गिरजाघरों में खुदकुश धमाकों में 6 अफराद हलाक जबकि 35 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है खुदकुश धमाकों की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एक शख्स ने चाकू से हमला करके एक शख्स को हलाक और 4 को जख्मी कर दिया। फ्रांसीसी पुलिस ने मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया। हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली।
गजा पर इसराइली लड़ाका तैयारों की बमबारी, सिहोनी फौज ने गजा की गुजरगाह बंद कर दी। निहत्ते फलस्तीनियों का एहतजाज जारी है। इसराइली फौज ड्रोन से मुजाहिरीन पर आंसू गैस के शेल्स भी फेंकती रही। भारतीय शहर औरंगाबाद पानी के तनाजे पर होने वाले झगड़े के बाद हालात मामूल पर न आ सके। शहर में दफा 144 नाफिज और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। पुरतशद्दुद हंगामे में 2 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। और इंडोनेशिया के जजीरे जावा से लावे का इखराज जारी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। इजाजत दें और आप देखें हॉलीवुड फिल्म ऑक्यूपेशन का ट्रेलर। These guys are here to stay. We want this back. We're going to have to do something. We got people here looking to us to leave. I want to know what you... If you have the will. What do you think? Everything. We fight. Or we die. Let's do this. Let's take them down!